हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आप सभी लोगों के लिए मैं इस वीडियो में समास याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आया हूं, जो आप एक बार याद करके कभी भूलेंगे नहीं। बस केयर करने की बात रहेगी। तो दोस्तों, आप सब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आप लोगों के टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों का टॉपिक क्या है दोस्तों? समास। तो समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं? और आप लोग जानते हैं दोस्तों, हर पेपर में यूपी बीएड, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट और भी अन्य एग्जाम जिसमें मतलब हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर समास के क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिक से जल्दी से आप कर पाएंगे कि क्या है उसमें, कौन सा समास है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं समास क्या है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे को छूट गया था तो नीचे लिखना पड़ा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, यहाँ पे जो ये चिन्ह लगा हुआ है ऊपर की तरफ का, इस चिन्ह को हम कौन चिन्ह बोलते हैं? हंस पद बोलते हैं। कौन सा चिन्ह सर? हंस पद। दोस्तों हंस पद बोलते हैं। तो क्या है परिभाषा समास की? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अब समास होते कितने हैं? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, समास आपके 6 होते हैं। कौन कौन सी? पहली तो आपकी अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, फिर एक और दोस्तों आप लोगों का हो जाता है दोस्तों यहाँ पे लास्ट में बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अव्ययी भाव समास से। तो अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि उसमें जो आपका समास दिया है उसमें कौन सा समास है? तो पहचानने का देखिए सर दोस्तों तरीका है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में कोई उपसर्ग जुड़ा हो वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे यथा, आ उपसर्ग का मतलब दोस्तों होता है कि आगे की तरफ, और आपका प्रत्यय होता है जो पीछे की तरफ होता है, तो उपसर्ग मीन्स आगे की तरफ। तो यथा, आ, भर, अन, प्रति और दोस्तों लास्ट में है प्र। तो अगर यह किसी भी शब्द के पहले आते हैं तो वह सभी शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, उदाहरण में लिखा है आप लोगों का यथा शक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों जो यथा लिखा है यह आपका उपसर्ग है। तो बिना सोचे दोस्तों इसको आप सिंपली सा बता सकते हैं कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। दूसरा देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है? अनपढ़। तो यहाँ पे अन जो है यह क्या है? आपका उपसर्ग है। तो इससे भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे प्र आपका दोस्तों देखिए उपसर्ग है, और इसमें प्रति दोस्तों उपसर्ग है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके शुरुआत में कोई उपसर्ग आता है वह क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। और अगर दोस्तों आप लोगों को इस पीडीएफ चाहिए इस समास की, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल रवि विस्टेट सीटेट में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोगों को इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला चलते हैं तत्पुरुष समास पर। तो तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों देख लीजिए, कैसे पहचानेंगे? जब समास को अलग करें तो बीच में का, की, को के लिए, में, पर से निकले। जैसे आप लोग पता है कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलग संप्रदान के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि तत्पुरुष समास में दोस्तों ज़्यादातर पूछता है इसी तरीके से, डायरेक्ट तत्पुरुष समास में है या नहीं है। वहाँ पे दोस्तों आप लोग कर्ता से कर्म, कर्ता ने करण को कर्म संप्रदान अपादान से नहीं पूछता दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं तत्पुरुष समास का तरीका क्या होता है कि जब समास को अलग करें तो बीच में का, की, को के लिए, में, पर आदि से आए। जैसे दोस्तों आप लोगों का क्या है यहाँ तो एग्जाम्पल नेत्रहीन। तो नेत्रहीन का मतलब होता है दोस्तों नेत्र से हीन। नेत्रहीन का मतलब दोस्तों हो जाता है नेत्र से हीन। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा क्या लिखा है? वनवास। वनवास का मतलब होता है वन में वास। तो यहाँ पे देखिए इसमें वन में आ रहा है दोस्तों, वन में वास। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो में है आपका, यहाँ से देखिए कौन सा आ रहा है, तो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा है। नेत्र से हीन मतलब नेत्र से हीन है जो अलग से आ रहा है, तो यहाँ पे किसके लिए आ जाएगा? तत्पुरुष समास में। समझ गए होंगे दोस्तों। अगला चलते हैं आप लोगों के लिए कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का तरीका क्या है देख लीजिए दोस्तों,
इस समास में शब्द के दूसरे शब्द की विशेषता मिलती है। इस समास में जब भी कोई आपको शब्द दी जाएगी उस शब्द में दूसरे शब्द की विशेषता मिलेगी। या तो फिर और पहचानने का एक तरीका है दोस्तों कि चाहे तो आप कैसे, मतलब बीच में कैसे लगाकर देखें और यदि उत्तर मिलता है तो वह कौन समास माना जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे दोस्तों मृग नयन, तो यहाँ पे मृग नयन में आप लोग दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जो दूसरा पद आप लोगों का नयन है इसी की विशेषता मिल रही है। तो नयन है किसके समान? तो मृग के समान। तो यहाँ से निकल रहा है दोस्तों कि मृग नयन हो गया, नीला है अंबर, अर्थात दोस्तों जो नीला क्या है? तो अंबर नीला है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों कैसे होगा, तो अंबर कैसा है, यहाँ से नीला है अंबर, यहाँ देखिए अंबर कैसा है, तो अंबर कैसा है? नीला, अर्थात कौन समास आएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। या फिर आप लोग जान सकते हैं जब भी कोई शब्द आपका दिया हो उसका पीछे वाला जो भाग होगा उसका अगर विशेषता निकले तो वह कौन समास में आएगा? कर्मधारय समास में। और दोस्तों आप लोगों का अगला है, दोस्तों अगला आप लोगों का द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो इसका पहचानने का तरीका आप लोगों का ट्रिक है दोस्तों, इस समास का विग्रह मतलब इसको तोड़ने पर बीच में और आए या फिर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दोस्तों देखिए ये योजक चिन्ह होता है, अगर यह आता है तो वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोगों का भाई बहन, तो भाई और बहन बोल सकते हैं, या फिर भाई और बहन के बीच में क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह है। तो इस योजक चिन्ह से आप कन्फर्म कर सकते हैं उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों पाप और पुण्य के बीच में हाइफन लगा है तो इससे भी आप कन्फर्म कर सकते हैं कि इसमें कौन समास है? द्वंद्व समास। इसी प्रकार से आप लोग की दाल रोटी है। और दोस्तों एक चीज़, जब भी कोई आपकी ऐसी वर्ड आ जाए जैसे बार बार है, बार बार, जब आपका कोई एक ही शब्द दो बार आया हो और उसके बीच में हाइफन लगा हो तो उसमें दोस्तों होता है अव्ययी भाव समास। कौन समास दोस्तों? अव्ययी भाव समास। या फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा आप लोगों का। जैसे मान लेते हैं धीरे धीरे, तो इस धीरे धीरे में दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन बीच में हाइफन आया दोस्तों, तो इससे मतलब नहीं है हाइफन आया तो आप लोग यहाँ पे द्वंद्व समास बताएंगे। यहाँ पर आप लोग कौन समास होगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। तो अगला पे आते हैं दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है तरीका पहचानने का? इस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है। तो संख्या वाचक से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि तिराहा, तिराहा का मतलब आगे जो दोस्तों ती लिखा है, ती का मतलब 3 से होता है, तो यहाँ पे संख्यावाचक पहला शब्द है तो यहाँ पे कौन सा समास माना जाएगा? द्विगु समास। इसे दूसरा है चौराहा, तो चौराहा में कौन सा देखिए आगे का शब्द है? 4 से दिख रहा है, चौराहा 4 होता है तो 4 संख्यावाचक है, इस वजह से द्विगु समास। अगला है 9 ग्रह, ग्रह कितने होते हैं? 9, तो 9 से यहाँ से क्लियर हो रहा है दोस्तों कितने? यहाँ पे द्विगु समास। तो अगला आपके उस तरह से 8 ही नवग्रह होते हैं लेकिन यहाँ पे नवग्रह बोला गया है जिससे यहाँ पे द्विगु समास आएगा, क्योंकि आगे वाला जो आपका उपसर्ग है वह कौन सा है? संख्यावाचक है। इसी प्रकार से आप लोगों का दोस्तों छठवां है जो कि आखिरी है, बहुब्रीहि समास। और दोस्तों अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार से ट्रिक वाली वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेगी, संधि की और भी पर्यायवाची की, सकर्मक कर्मक आदि की मिलती रहेगी। और इसकी वीडियो फाइल पाने के लिए दोस्तों आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर आज ज्वाइन कर लें रविवीर टेट सी टेट पे। चलिए दोस्तों आते हैं बहुब्रीहि समास पे। तो क्या है दोस्तों इसका? इसमें कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है, कई शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कोई बड़ा शब्द बना हो तो उसके लिए एक शब्द बनता है, या फिर इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के बारे में ही लिखा होता है। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास से सबसे सिंपल सा तरीका होता है बहुब्रीहि समास पहचानने का। इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो बहुब्रीहि समास आते हैं देवी देवताओं के ही ऊपर आते हैं, लगभग 90% देवी देवताओं के ही नाम पे बनते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए दशानन, दशानन का मतलब होता है दोस्तों 10 है आनंद जिसके, आनंद माने दोस्तों होता है आँख, 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का? रावण। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब होता है दोस्तों मंत्रियों में प्रधान, तो मंत्रियों में प्रधान कौन होगा दोस्तों?
प्रधानमंत्री। तो यहाँ से भी आप लोगों का दोस्तों पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर 90% ऐसे होते हैं जो आप लोगों की देवी देवताओं के नाम पे होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात कौन, गणेश। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों का सब होता है। अगर आपको कुछ और भी एग्जाम्पल करवा के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों का है भरपेट। तो भरपेट में अगर आप लोगों को पता करना है कौन सा समास है, तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास पे। तो बहुब्रीहि समास का दोस्तों आप लोग जानते हैं ट्रिक क्या है। बहुब्रीहि समास में कि तीसरा पद प्रधान होता है, या फिर उसमें किसी तीसरे चीज़ की बात की जाती है, या फिर देवी देवताओं के बारे में। तो है नहीं, तो कट जाएगा ये आपका। अगला दूसरा जाते हैं दोस्तों तो द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको पता है पहला शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है, इसमें है नहीं संख्यावाचक, ये भी कट जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें हाइफन होता है, हाइफन है नहीं, इसमें योजक चिन्ह होता है नहीं, ये भी कट जाएगा। अब बचता है आप लोगों का दोस्तों अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों कि अव्ययी भाव और तत्पुरुष में अंतर हमने बताया था दोस्तों वहाँ पे आपको, कि अव्ययी भाव समास में आगे जो होता है उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग कैसा होता है, भर। आप लोगों ने बताया था भर जो आपका उपसर्ग है, इससे कौन समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। कौन सा दोस्तों हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे दूसरा देख लेते हैं इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा चंद्रमुख। चंद्रमुख तो यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो बहुब्रीहि नहीं होगा क्योंकि तीसरा कोई प्रधान है नहीं, या फिर किसी देवी देवता के बारे में बता नहीं रहा है। अगला दोस्तों द्विगु समास। तो द्विगु समास भी नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में कहीं भी योजक चिन्ह नहीं है, सॉरी इसके बीच आगे कहीं भी संख्यावाचक चिन्ह नहीं है। अगला तीसरा आप लोगों का द्वंद्व है, द्वंद्व भी नहीं होगा, मतलब आसादित यूँ नहीं होगा। बचा क्या आपका, आप लोगों का एक अव्ययी भाव समास और एक कर्मधार तत्पुरुष समास। तो यहाँ से दोस्तों कैसे कन्फर्म हो जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ से कन्फर्म करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे आप लोग कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में जब जाएंगे दोस्तों आप लोग, तो वहाँ से तो आ जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आगे वाला चिन्ह यह है आप लोगों का इस तरीके से है। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रमुख में देख सकते हैं कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई उपसर्ग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और फिर दूसरा क्या बचता है आप लोगों का, एक तत्पुरुष और एक कर्मधार है। तो तत्पुरुष में आप लोगों को दोस्तों पता है कि वहाँ पर आप लोगों को जब उससे कोई रिलेटेड मिलता है तब किया जाता है। जैसे आप लोग कर्म का, के लिए, में पर आदि होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका दूसरा पद है मुख, इसका जो विशेषता बता रहा है कौन, पहला वाला, मतलब कि चंद्र के समान क्या है आपका मुख है। तो इसका मतलब आप लोगों का इसमें कौन समास हो जाएगा दोस्तों, कर्म धारय समास। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे मैं हर वक्त जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।